हाँ जी दोस्तों, की हाल आ। उम्मीद करते हैं कि ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਰੁਚਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਈਏ। बाबरी मस्जिद राम मंदिर मुद्दे पर राजनीतिक बहस तो काफी हो गई, लेकिन इसका इतिहास क्या है? इतिहास में बाबरी मस्जिद के या उससे जुड़े किसी मंदिर के कोई साक्ष्य हैं? क्या मुगल बादशाह बाबर ने अयोध्या में कोई मस्जिद बनवाया था? क्या बाबर ने अयोध्या में कोई मंदिर तोड़ा? अयोध्या में और बाबरी मस्जिद परिसर में की गई आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस क्या कहती हैं? क्या बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर ही मिला था? इन सब का जवाब इस एपिसोड में। सबसे पहले, क्या मुगल बादशाह बाबर ने अयोध्या में कोई मस्जिद बनवाया था? हमारे पास ऐसे कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है जो ये कहते हों कि बाबर ने अयोध्या में कोई भी मस्जिद बनवाया। मुगल बादशाह बाबर अपनी जिंदगी का एक रोजनामचा रखा करते थे, यानी एक डायरी जो उन्होंने अपनी भाषा चागताई तुर्की में लिखी थी। उसे हम तुज़के बाबरी के नाम से भी जानते हैं। बाद में बाबर के पोते और मुगलों के सबसे जाने माने बादशाह अकबर ने उनके दादा का रोजनामचा चागताई तुर्की से फारसी में ट्रांसलेट करवाया, जिसे आज हम बाबरनामा के नाम से जानते हैं। बाबरनामा में बाबर कहीं भी अयोध्या में मस्जिद बनाने का जिक्र नहीं करते, और तो और बाबर अपनी डायरी में भी कभी अयोध्या जाने का जिक्र तक नहीं करते। 20वीं शताब्दी में अनेट बेवरिज ने बाबर के रोजनामचे की तुर्की और फारसी दोनों कॉपीज को पढ़ के बाबर की डायरी की ट्रांसलेशन की थी, जिसे 1921 में छापा गया था। इस ट्रांसलेशन में ये साफ लिखा है कि 28 मार्च 934 हिजरी यानी 1528 एडी को बाबर अवध की प्रिंसिपैलिटी से दूर सिरदा और घाघरा नदी के संगम पे रुके थे, जो कि अयोध्या से 72 मील दूर है। यहाँ अवध उस पूरे एरिया को रेफर करता है जो उस समय गोमती और घाघरा नदी के बीच में था। इसके बाद बाबरनामा में हमें कुछ भी नहीं मिलता जिससे हम ये कह सकें कि इस संगम से फिर बाबर अयोध्या गए हों। तो बाबर कभी अयोध्या गए ही नहीं। बाबर के बाद उनके पोते अकबर के कोर्ट राइटर अबुल फजल अपनी अकबरनामा में अयोध्या और राम का जिक्र तो जरूर करते हैं, पर बाबर ने यहाँ कोई मस्जिद बनाई हो ऐसा नहीं बताते। ना ही उनके किसी मंदिर तोड़ने की बात करते हैं और ना ही किसी राम जन्मभूमि मंदिर की। अकबर के समय में ही तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, वो भी बाबर के किसी मस्जिद के बारे में नहीं बताते, ना ही किसी राम मंदिर के तोड़ने की बात लिखते हैं। इन दोनों से पहले 14वीं सेंचुरी में आए इब्न बतूता अपनी किताब रहला में ये कहीं नहीं लिखते कि कोई राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में हो। मस्जिद पे गड़ी इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख फारसी में ये कहती है कि शाह बाबर की कमांड पे मीर बाकी ने ये मस्जिद बनवाई, और ये इंस्क्रिप्शन किसी भी मंदिर तोड़ने या गिराने की बात नहीं करती। हिस्टोरियन सुशील कुमार अपनी किताब द डिस्प्यूटेड मॉस्क में बताते हैं कि ये इंस्क्रिप्शन जिस स्टाइल से लिखी गई है वो 19वीं शताब्दी के राइटिंग स्टाइल से मेल खाता है, ना कि 16वीं शताब्दी के। तो फिर ये मस्जिद किसने बनाई? मस्जिद की बनावट खास करके एंट्रेंस पे एक बड़ी सी आर्च, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जौनपुर के शर्की राजाओं के मस्जिदों की बनावट से मेल खाती है। मस्जिद के अंदर सपोर्ट के लिए बीम्स, मस्जिद की एंट्रेंस पे बड़ी सी आर्च और मस्जिद के डोम से ये मस्जिद जौनपुर में ही बनी अटाला मस्जिद जैसी ही दिखती है, और इसे भी 14वीं 15वीं शताब्दी के शर्की राजाओं ने ही बनाया था।
सो बाबर और मुगलों के इतिहास में ना ही अयोध्या में किसी मस्जिद की बात मिलती है, ना ही अयोध्या में किसी मंदिर को तोड़े जाने की। पर क्या अयोध्या के इतिहास में हमें ऐसा कुछ मिलता है? आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल ने 1979 से 1980 के बीच में अयोध्या में एक्सकवेशंस की, तो अयोध्या का सबसे पुराना इतिहास 8th सेंचुरी BCE से ज़्यादा पुराना नहीं मिला। ये एक्सकवेशंस वाल्मीकि रामायण के ऐतिहासिक सबूतों को इकट्ठा करने के लिए थी। हालांकि लाल को अयोध्या की एक्सकवेशन की सबसे पुरानी लेयर्स में ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले, यानी कि जिस तरीके के घर, रहन सहन वाल्मीकि रामायण में बताए गए हैं वो अयोध्या की एक्सकवेशन में 8th सेंचुरी BCE के लिए नहीं मिले। अयोध्या पहले साकेत नाम से जाना जाता था और इसका नाम 5th सेंचुरी AD में स्कंदगुप्त ने अयोध्या रखा। लेकिन 7th सेंचुरी AD में आए बुद्धिस्ट ट्रैवलर ह्यूनसांग अयोध्या को एक फेमस बुद्धिस्ट सेंटर बताते हैं, जहां कई मोनेस्ट्रीज यानी बौद्ध विहार और स्तूप भी थे। ये बात अयोध्या की सबसे पहली एक्सकवेशन से भी पता चलती है। यह एक्सकवेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सबसे पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी 1862 से 1863 में, और वहां कनिंघम को 2 स्तूप और एक बौद्ध विहार मिले, जिसमें से एक स्तूप कनिंघम के हिसाब से मौर्यन सम्राट अशोक के सानिध्य में बना था। इतिहासकार कुणाल चक्रवर्ती, रोमिला थापर, सुविरा जायसवाल वगैरह के मुताबिक 5th से 8th सेंचुरी AD के बीच मिली इंस्क्रिप्शंस में अयोध्या का जिक्र तो है, पर राम भक्ति के लिए नहीं। अयोध्या पहले और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म का भी स्थान माना जाता था। इससे भी पहले दशरथ जातक, जो कि जातक कथाओं में से एक है, बतलाती है कि राजा दशरथ और उनके बेटे राम की राजधानी वाराणसी यानी बनारस थी। जातक कथाएं बौद्ध कथाओं का संग्रह है, जो कि 300 BCE से लेकर 400 AD के बीच लिखी गई थी। बल्कि 1819 में लिखी तारीख फराह बख्श, जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट यानी अयोध्या की 1720 से लेकर 1819 तक की तारीख है, वो भी अयोध्या में किसी मंदिर का जिक्र नहीं करती जो बाबरी मस्जिद के नीचे हो। अलेक्जेंडर कनिंघम की 1862 से 63 की अयोध्या एक्सकवेशन में वो किसी भी मंदिर का जिक्र नहीं करते हैं जिसे तोड़कर उस पर कोई मस्जिद बनाई गई हो। उन्हें वहाँ कई मॉडर्न मंदिर मिले, यानी ऐसे मंदिर जो रिसेंटली बने हों। इसके बाद हुई 1969 से 70 की एक्सकवेशन जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक टीम ने की थी, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं मिला। बीबी लाल ने अपनी 1979 से 1980 की अयोध्या एक्सकवेशन की पूरी रिपोर्ट तो कभी पब्लिश की ही नहीं, लेकिन उसकी समरीज हमें इंडियन आर्कियोलॉजी रिव्यू के 2 इश्यूज से मिलती हैं। बीबी लाल ने राम जन्मभूमि नाम के माउंट पे ही खुदाई की थी, लेकिन उनके हिसाब से नथिंग ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट वाज फाउंड, यानी यहाँ भी मस्जिद के लिए कोई मंदिर तोड़ा हो ऐसा नहीं कहा गया। तो ये मसला फिर आया कैसे, और ASI की 2003 की एक्सकवेशन में क्या मिला? सबसे पहला रिकॉर्डेड कॉन्फ्लिक्ट है 1853 से 1855 AD के बीच में, जहां हनुमानगढ़ी के बैरागी, जो कि एक वैष्णव सेक्ट हैं, उनके हिसाब से राम का जन्म बाबरी मस्जिद की साइट पे हुआ था, लेकिन इसके पीछे कोई हिस्टोरिकल बेसिस नहीं था, जैसे कि अब तक आपको पता ही चल चुका होगा। उस समय इस मस्जिद को जामा मस्जिद ही कहा जाता था, यानी कि 1855 के बाद ही इसका नाम बाबरी मस्जिद पड़ा। इस मामले को खत्म करने की जगह अंग्रेज सरकार ने इसे बढ़ावा दिया और इसको एक जरिया बनाया अवध के नवाब को निकम्मा करार देने के लिए, ताकि वो अवध को 1856 में अपनी अहद में शामिल कर सके। अंग्रेजी सरकार के इसी प्रोत्साहन से 1857 में बैरागीज ने मस्जिद के ईस्टर्न पार्ट यानी पूर्वी भाग पर कब्जा कर लिया और वहां एक राम चबूतरे का निर्माण किया। इसी साल मौलवी मोहम्मद असगर, जो बाबरी मस्जिद के मुअज्जिन थे, उन्होंने पिटीशन डाला मस्जिद पे कब्जे के खिलाफ। मुअज्जिन वो होते हैं जो मस्जिद में अजान देते हैं।
इसके बाद फिर अंग्रेजी सरकार ने 1859 एडी में बाबरी मस्जिद में एक दीवार बनाई और मस्जिद के दो भाग किए, एक हिंदुओं की पूजा के लिए और एक मस्जिद के लिए। हिंदुओं को ईस्ट गेट से और मुस्लिम्स को नॉर्थ गेट से दाखिल होने के लिए कहा। उसके बाद 1860, 1877, 1883 और 1884 में मस्जिद पर पूरा कब्जा करने के पिटिशन डाले गए अंग्रेजी सरकार को, लेकिन वो सारे रिजेक्ट हुए। 1885 के पिटिशन में महंत रघुबीर दास ने राम चबूतरे पे मंदिर निर्माण की परमिशन मांगी, लेकिन इस पिटिशन में भी इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि बाबरी मस्जिद के नीचे ही कोई मंदिर है। इस पिटिशन को भी 1886 में खारिज कर दिया गया। तो 1886 तक भी बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर हो इसका कोई प्रमाण नहीं था, नहीं जिक्र था। ये जिक्र 1870 से 1923 एडी के बीच लिखे गए अंग्रेजी गैजेटियर्स में ही है और इसका भी कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। कैसे होगा जब अंग्रेजों से पहले ना ही बाबर के अयोध्या में कोई मस्जिद बनवाने का और ना ही कोई मंदिर को तोड़ने का या मस्जिद के नीचे कोई मंदिर होने का इतिहास मौजूद था। 1949 एडी में अखिल भारतीय रामायण महासभा ने 9 दिन तुलसीदास की रामचरितमानस का पाठ रखवाया, जिसके अंत में रात को बाबरी मस्जिद के अंदर पौराणिक भगवान राम और सीता की मूर्तियां रख दी गई। इसके 6 दिन बाद बाबरी मस्जिद को डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी करार कर दिया गया और मुस्लिम्स की एंट्री पूरी तरीके से बैन कर दी गई और मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। हिंदूज साइड गेट से मूर्तियों के दर्शन कर सकते थे। ये तो था बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का इतिहास अंग्रेजों से पहले का और अंग्रेजों के जमाने का भी, जिससे ये साफ होता है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर के अवशेष पर बना है। ये बात 1870 एडी के बाद में ही आई। आजाद भारत में इस कड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट इतिहास है 2003 की एक्सकवेशन, जो बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद उसकी साइट पे हुई थी। इस एक्सकवेशन के 2 ऑब्जर्वर्स थे, दोनों ही एक्सपीरियंस्ड आर्कियोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर वर्मा और प्रोफेसर मेनन, जिन्होंने 2010 में एक पेपर लिख के ये बताया कि उनकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बाबरी मस्जिद के नीचे आखिर क्या मिला था। उनके हिसाब से एएसआई की एक्सकवेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, जिसकी 14 कंप्लेंट्स ऑब्जर्वर्स के बिहाफ पे फाइल की गई थी। प्रोफेसर वर्मा और मेनन के हिसाब से एक्सकवेशन में कई पिलर बेसिस क्रिएट किए गए, यानी एक्सकवेशन से बनाए गए, पहले के नहीं मिले। जो स्ट्रक्चर वाकई में एक्सकवेट हुआ उसकी वेस्टर्न वॉल यानी पश्चिमी दीवार प्रीएमिनेंट थी और ईस्टर्न वॉल यानी पूर्वी दीवार की तरफ हल्की झुकी थी, जो कि एक मस्जिद में आमतौर पे देखने को मिलता है, जहां मस्जिद का मेन पार्ट मिहराब इंडिया में वेस्टर्न वॉल पे बना होता है, क्योंकि मक्का भारत के वेस्ट में है। प्रोफेसर वर्मा और मेनन के हिसाब से बाबरी मस्जिद के नीचे एक मस्जिद मिली, 12वीं से 13वीं सेंचुरी एडी की बनी हुई। इस केस की आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक कड़ी 2019 के सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट से निकलती है, जहां सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पेज 906-907 में ये साफ लिखा है कि एएसआई एक्सकवेशन की रिपोर्ट से ये नहीं साबित होता कि मस्जिद के नीचे मिले स्ट्रक्चर को बाबरी मस्जिद बनाने के लिए ही तोड़ा गया। रिपोर्ट ये भी नहीं कहती कि जो स्ट्रक्चर मिला है उसके अवशेष से मस्जिद बनी है। आखिर में बाबरी मस्जिद के नीचे मिले स्ट्रक्चर की किस वजह से डिस्ट्रक्शन हुई, इसका कोई एविडेंस एएसआई रिपोर्ट नहीं देती, ना ही इस बात का एविडेंस देती है कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए उसके नीचे मिले स्ट्रक्चर को तोड़ा गया हो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी वही रिआइटरेट करती है जो हमने अभी इतिहास को टटोल कर देखा, कि मस्जिद को बनाने के लिए किसी मंदिर को तोड़ा गया हो, ये बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इतिहास के पन्नों से हमें फिर 4 मेन बातें पता चलती हैं। पहला, कि ये मस्जिद बाबर ने ही बनवाई हो या बनाई हो, उसका एविडेंस नहीं है।
दूसरा, ये मस्जिद किसी मंदिर को ध्वस्त करके उसके ऊपर बनी है, इसका भी कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है और इसका जिक्र सबसे पहले अंग्रेजों के शासनकाल में 1870 से होना शुरू हुआ। तीसरा, क्या बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर ही था, इस बात पर भी आर्कियोलॉजिस्ट संदेह जताते हैं। जैसा कि बताया गया, 2003 की एक्सकवेशन के ऑब्जर्वर्स के हिसाब से बाबरी मस्जिद के नीचे एक और 12वीं से 13वीं शताब्दी का मस्जिद है। और चौथा, कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से मस्जिद के नीचे मिले स्ट्रक्चर को क्यों ध्वस्त किया गया, इसका हमें रीजन नहीं पता।